हम रात को 12 बजे गए लगाते हैं और का नाम तुम्हारे जयपुर पहुंच जाते हैं, जयपुर और प्लस जो है गोरखपुर जाते हैं, इसी तांगा से जाते हैं सर, समझ रहे हो। लेकिन हमको कोई छूने वाला नहीं रात में। कहने का मतलब जो है इसीलिए राम राज है। कहने का रात शाम को 6 बजे 2 झल्ली ईंटा छत के ऊपर इकट्ठे करन पड़ते हैं और जब कहते जगते रहियो तो वे 2 झल्ली ईंटा चलते हमें मालूम है। तो इसीलिए जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और आज हमारी बहनी बिटियां जो रात को 12 बजे यहाँ से लेके सरैया जाती हैं और सरैया लेके निवादा आ जाती हैं, कोई छूने वाला नहीं है। नमस्कार। चौथे चरण के रण को लेकर इस समय जनपद कन्नौज में मतदाताओं में खासा जोश दिखाई पड़ रहा है। उसी के चलते 3 बजे तक ओवरऑल पूरे जनपद में या यूं कहिए कि लोकसभा कन्नौज में 52% मतदान हो चुका है। अगर इसी प्रकार से मतदान चलता रहा तो ये मतदान प्रतिशत बहुत आगे तक जाएगा। यहाँ पर हमारे सामने कुछ मतदाता खड़े हुए हैं, कोई तो वोट कर आया है और कोई वोट करने जाने वाला है। चलिए हम उनसे ही पूछते हैं कि इस चुनाव में मुद्दे कौन से रहे और किन मुद्दों को लेकर के इन लोगों ने वोट किया है। मेरा नाम लाल सिंह कुशवाहा। वोट कराए आप? जी करिया है। तो किन मुद्दों को लेकर आज आपने वोट किया? हम विकास के मुद्दे पर वोट किया है। विकास के मुद्दों पर। तो विकास की धुरी आखिर किसके द्वारा अपने यहाँ जनपद में घुमाई जा रही है? ये हमारे श्री मायावती के कार्यकाल में एक जहाँ खड़ंजा परंजा पर RCC बिछाई और उन्होंने नाली बनवाई उन्होंने सफाई कर्मी लगवा दिए। इतना विकास हुआ कि इतना विकास जिला बनवाया। आज हमने जिला तो बनवाया उन्होंने, लेकिन आज हमने उनका ऋण नहीं उतार पाया। तो उनका ऋण उतारने के उद्देश्य से जी आज आपने अपना मत प्रयोग किया। जी। यहाँ पर अन्य लोग भी खड़े हैं, ये शायद युवा वोटर हैं। और जी क्या नाम है आपका? ताज हुसैन। ताज हुसैन। वोट डाले हैं आप? जी। पहली बार डाला? इससे पहले भी डाला? पहले भी डाला है। पहले डाला। तो किन मुद्दों को लेकर वोट डाले हैं? बेरोजगारी और महंगाई की वजह से। बेरोजगारी महंगाई। तो क्या आज जो मत आपने प्रयोग किया वो बेरोजगारी और महंगाई के ऊपर जो है किया गया है? जी। तो विकास और बेरोजगारी की वजह। तो बेरोजगारी जो है कौन दूर करने वाला है? भैया जी अखिलेश यादव। आप देख सकते हैं यहाँ पर मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही। कुछ अन्य लोग भी यहाँ खड़े, चलिए हम उनकी भी राय लेते हैं। भाई साहब वोट डाल दिए आप? जी। किन मुद्दों को लेकर आज वोट? मुद्दे तो बहुत हैं, बताएं तो भी कम है। माननीय बेरोजगारी, महंगाई, नौजवानों की शिक्षा के विरुद्ध पेपर लीक होना, ये सब नौजवानों का भविष्य बिगाड़ना, इसके खिलाफ मतदान किया गया है। यहाँ सिर्फ कन्नौज में, जनपद कन्नौज में जो विकास हुआ, माननीय नेताजी अखिलेश जी ने जो विकास किए हैं, उन मुद्दों पे मैंने लोगों ने वोट डाला है। जो आपके भाजपा प्रत्याशी हैं यहाँ से, उनका तो कई जनसभाओं में सीधा कहना था कि अखिलेश जी अपने सांसदीय काल में जो अगर एक भी उन्होंने विकास कार्य करवाया हो वो हमको बता दें। और जो भी करवाए हैं तो उनकी जब सरकार में करवाए गए। और सरकार में जो है जब सपा सरकार थी तो उन्होंने जब आगे हाईवे लखनऊ आगरा हाईवे बनवाया, तो हमारी सरकार थी तो हमने पूरा GT रोड बनवाया। इस पर आप क्या कहेंगे? ये सांसद जी ने ये जो हाईवे जो अखिलेश जी ने बनवाया था, भी उसकी कभी बराबरी नहीं कर सकती है। क्या उन्होंने अपने सांसद काल करवाया? सांसद काल नहीं, मुख्यमंत्री थे तब कराया। सांसद तो एक विकास कराया। यहाँ पर देखने वाली बात है कि एक मुख्यमंत्री की तुलना यहाँ के मतदाताओं द्वारा एक सांसद से की जाए। चलिए मैं दूसरे लोगों का भी पक्ष लेने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक आध और युवा जो खड़े, क्या नाम है आपका? जी शैलेंद्र। शैलेंद्र, किन मुद्दों पर आज आपने वोट किया? जी विकास पर किया है मैंने, और संविधान बचाने के लिए किया है, और उसके बाद बेरोजगारी पे किया है मैंने वोट अपना। बेरोजगारी, संविधान बचाने की बात, तो क्या संविधान खतरा है कुछ? जी संविधान इस बार बहुत खतरे में है। ये तो सब चुनावी जुमले होते हैं कि संविधान खतरे में है, ये वो। तो आपको कैसे मालूम संविधान खतरे में? जी संविधान खतरे में है। आप देख सकते हैं संविधान के साथ इन्होंने छेड़छाड़ पहले भी की है, और सन 2001 बार सरकार इनकी बन जाएगी, छेड़छाड़ करेंगे। कितनी क्वालिफिकेशन है? जी BSc कर चुका हूँ। BSc कर चुके हैं। जबकि आपको जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय संविधान लचीला संविधान कहा गया। विश्व में जितने भी संविधान हैं उनमें सबसे ज़्यादा लचीला संविधान भारतवर्ष का कहा गया है। और लचीला इसीलिए कहा जाता है कि उसमें स्थितियों परिस्थितियों के अनुसार
उसमें परिवर्तन फेरबदल हो सकते हैं, तो ये तो कोई मुद्दा नहीं हुआ। चलिए अन्य लोगों का भी पच लेता हूँ। वोट डाले किन मुद्दों को लेके वोट डाले हैं? बेरोजगारी भगाने के लिए। बेरोजगारी भगाने के लिए। तो आपके वोट डालने से बेरोजगारी भाग जाएगी? क्या मालूम, जो सरकार आ गई तो भागेगी फिर। इसी पोलिंग बूथ के पास कुछ अन्य लोग भी बैठे हुए हैं और उनमें खासा उत्साह दिखाई पड़ रहा है। लगभग ये लोग अपना मत का प्रयोग कर चुके हैं। एक दिव्यांग भाई भी बैठे हैं। उन दिव्यांग व्यक्ति से भी मैं पूछूंगा, भैया वोट डाल दिया? जी, और मैं नसरापुर का रहने वाला हूँ। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने जो है विकास किया है। ये तो एक चुनावी भाषण है। चले नहीं गए थे हम, रात को 12 बजे गए लगाते हैं और का नाम तुम्हारे जयपुर पहुंच जाते हैं, जयपुर, और प्लस जो है गोरखपुर जाते हैं। इसी तांगा से जाते हैं सर, समझ रहे हो। लेकिन हमको कोई छूने वाला नहीं रात में। कहने का मतलब जो है, इसीलिए राम राज है। कहने का मतलब इन्होंने अपना जो मत दिया है वो सुशासन पे दिया है। कि अब ये कहते हैं कि मैं दिन में तो क्या रात में भी कहीं चला जाऊं, मुझे कोई टच करने वाला नहीं। क्या इससे पूर्व सरकारों में मतलब जो है ऐसा होता था कि कोई व्यक्ति जो है कहीं जाता था तो उसको दिक्कत होती? रात शाम को 6 बजे 2 झल्ली ईंटा छत के ऊपर इकट्ठे करन पड़ते हैं। और जब कहते जगते रहियो तो वे 2 झल्ली ईंटा चलते, हमें मालूम है। तो इसीलिए जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और आज हमारी बहनी बिटियां जो रात को 12 बजे यहाँ से लेके सरैया जाती हैं और सरैया लेके निवादा आ जाती हैं, कोई छूने वाला नहीं है। मतलब कहने का आपका तात्पर्य ये है कि आपने वोट एक वाक्य उस पे दिया है कि घर में बिटिया सुरक्षित, खेत में खटिया सुरक्षित, और अगर कहीं जाओ तो चुटिया सुरक्षित हैं, और जो है अगर बाहर शौच करने जाओ तो लुटिया भी सुरक्षित। इस पे किया। बिल्कुल सर, आपने जो कहा है मेरा सहयोग है उस चीज़ पे। और हम विकलांग आदमी हैं, हम जो है ये चाहते हैं कि जो हमारी सरकार थी अब वही रहेगी और ना कोई हमको यहाँ पर। हाँ जी 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 हाँ, जो हमारी यहाँ पर बहनी बिटियाँ सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं। हम रात में पानी मक्का में लगाते हैं तो हमको कोई बांध के डालने वाला नहीं है। और अगर अगले सरकार आएगी सर तो हम बांध के डाल दिए जाएंगे और कोई हमको पूछने वाला नहीं है। चलिए यहाँ पर कुछ अन्य लोग भी खड़े हैं जी। ये मिली जुली प्रतिक्रियाएं जो है लोगों की मत देने के बाद। भैया क्या नाम है आपका? विनय। तो आज आपने वोट डाला है? अभी नहीं डाला है। अभी नहीं डाला है। तो हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपके दिमाग में जब आप जो है ईवीएम के पास पहुँचेंगे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्या सोच करके आप मत अपना प्रयोग करेंगे? जैसे हम ये सोच रहे हैं कि इसमें अपने व्यापार, युवा, मतलब नौकरी यानी कि बेरोजगारी के हिसाब से हम लोग देखेंगे उसमें, तो उसी हिसाब से हम लोग मत करेंगे। यहाँ पर बात आ रही बेरोजगारी की और महंगाई की। बेरोजगारी और महंगाई होने के बावजूद भी जो है कोई भी व्यक्ति मुझे न तो भूखा दिखाई पड़ रहा है और ना ही कोई मुझे नंगा दिखाई पड़ रहा है। ये तो सब चुनावी बातें होती हैं। कहने का तात्पर्य है यहाँ पर कि यहाँ पर बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और युवाओं में सबसे ज़्यादा जोश इस बात को लेकर के है कि सरकारी नौकरियां नहीं हैं। अगर कहीं फार्म डाले तो पेपर लीक हो जाते हैं। ये सरकारों की जो है कुछ कमियों को देखकर और कुछ लोग जो हैं अपने मत का प्रयोग करेंगे। ऐसी ही ये चुनावी चर्चा प्रचेष्टा आगे भी जारी रहेगी। देखने वाली बात यह है कि विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा जो भी चुनावी भाषणबाजी होती है, जो भी जनसभाएं होती हैं, उन जनसभाओं में जनप्रतिनिधियों द्वारा जो भी वक्तव्य कहे जाते हैं, जनता के अंदर भी वही वक्तव्य घूमते हैं। और इस ग्राम पंचायत में जो ये रेगामा है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। जनपद कन्नौज के रेगामा से पुष्कर शर्मा की रिपोर्ट।
मैं हूं अवनीश तिवारी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि आपकी कोई खबर ना छूटे।